नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सूरज श्रीवास्तव आप सबका स्वागत है मेरे जीएसटी ज्ञान चैनल पर। आज मैं अपने जीएसटी ज्ञान चैनल के माध्यम से जो टैली प्राइम का कोर्स चला रहा हूँ उसका चैप्टर 5 पढ़ाऊंगा। आप लोग अच्छे से पेन कॉपी लेके इस चैप्टर को समझिएगा, आपको बहुत काम आएगा। चैप्टर 5 इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री को हम लोग स्टॉक मैनेजमेंट कहते हैं। चलिए मैं आज व्हाइट बोर्ड पे ये बताता हूँ क्या क्या पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद देन मैं कंप्यूटर पे जाऊंगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको पूरा ब्रीफ करूंगा कि टैली प्राइम में स्टॉक मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो चलिए समझते हैं आज क्या पहले आप पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। चलिए व्हाइट बोर्ड पे, ये मेरा व्हाइट बोर्ड है। आज मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर 5 जिसमें मैं पढ़ाऊंगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्टॉक। सबसे पहले मैं जो पहला पॉइंट लूंगा वो क्या है, इन्वेंट्री क्या होता है। इन्वेंट्री हमारा स्टॉक होता है, उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। मैं इन्वेंट्री क्या होता है पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद कंप्यूटर पे बताऊंगा टैली प्राइम पे कि स्टॉक का ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं। देन उसके बाद मैं बताऊंगा स्टॉक कैटेगरी क्रिएट कैसे करते हैं, ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी। फिर उसके बाद यूनिट ऑफ मेजर्स, यूओएम, मतलब जो पीसेस होते हैं जैसे केजी हो गए, लीटर हो गया, मतलब कोई स्टॉक आता है केजी में आता है, पीसेस में आता है, कुंटल में आता है। तो यूनिट क्रिएट यहाँ से हम लोग करेंगे, वो भी मैं सिखाऊंगा कैसे करते हैं। फिर उसके बाद हम स्टॉक आइटम, जैसे जो आइटम का नाम होता है, जैसे आइटम हो गया, ठीक है। आइटम के बाद आप मतलब कैटेगरी में क्या रहेगा, कैटेगरी में मतलब कौन सी कैटेगरी का है, ठीक है। ग्रुप में कौन से ग्रुप का है, ग्रुप क्रिएट करेंगे, फिर कैटेगरी क्रिएट करेंगे, फिर कौन सा आइटम है, ठीक, पार्ट नंबर वाइज उस आइटम को क्रिएट करेंगे। और फिर हम लोग समझेंगे कि ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक अगर पहले से बिजनेस चल रहा है तो ओपनिंग स्टॉक होगा, वो ओपनिंग स्टॉक कैसे डालते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग डालेंगे, देखेंगे परचेज और सेल, मतलब आपके पास अगर ओपनिंग स्टॉक 10 है, ठीक है, परचेज हुआ 5 पीस तो 15 पीस हो गए, और फिर उसको सेल कर दिया 2 पीस, मतलब मेरे पास 13 पीस बचे। तो मैं सेल परचेज भी आज आप सबको बताऊंगा टैली प्राइम पे कैसे किया जाता है, और स्टॉक रिपोर्ट देखना कैसे है। वो मेरा रहेगा टॉपिक, नौवां टॉपिक इसमें, कि स्टॉक को हम लोग रीड कैसे करते हैं, देखते कैसे हैं, स्टॉक समरी को देखते कैसे हैं। तो इसको समझिए। और हाँ, आप क्लास अटेंड जब करिए तो पेन कॉपी लेकर बैठिए, प्रॉपर रिकॉर्ड करिए। और मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, जब तक आप ये क्लास को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं है क्लास ज्वाइन करने का, क्योंकि एक तरफ से आप देखेंगे और दूसरी तरफ से निकल जाएगा। अगर आप देखिए, लिखिए और फिर उसको प्रैक्टिस करिए तो आप सीखेंगे और नए सवाल आएंगे। अगर आपके अंदर कोई नए सवाल आते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि सर मुझे ये जानकारी नहीं समझ में आ रही है, ये जानकारी मुझे चाहिए। तो मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा या उसका एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। तो आप लोग ज्वाइन करिए इस क्लास को। मैं चलता हूँ, मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। आपको थ्योरी में बता दिया क्या क्या बताऊंगा, आप प्रैक्टिकल करके कंप्यूटर पे बता दो। चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन, आप लोग आप लोग आ गए हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर
कोर्स चैप्टर 5। इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि पहले तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, स्टॉक का मैनेजमेंट। स्टॉक का जो मैनेजमेंट करते हैं, जो लेखा जोखा जो रिकॉर्ड रखते हैं टैली प्राइम में, उसे स्टॉक या इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हम लोग समझेंगे स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे। तो हम लोग टैली प्राइम में आ जाते हैं, पहले ग्रुप बनाते हैं। जैसे मान लीजिए सैमसंग का ग्रुप बना लिए, सैमसंग, ठीक है, सन्वी, अरे प्राइम, सैमसंग का हमने ग्रुप बना दिया। मान लो 25 एग्जाम्पल लेके हम चलना, 25 मोबाइल, कैटेगरी 18%। ये हमारा ग्रुप जनरेट हो गया। समझते जाइएगा, पेन पेंसिल ले लीजिएगा, कॉपी ले लीजिएगा, समझते जाइएगा। ग्रुप बन गया सैमसंग ने स्टॉक ग्रुप बना मोबाइल, ठीक। मान लीजिए यही को छोड़ देते हैं, एग्जाम्पल ही ले रहे हैं। अच्छा, ग्रुप बन गया, ठीक है। अब ग्रुप के बाद कैटेगरी, कैटेगरी कैटेगरी में रेंज मान लीजिए M3 या गैलेक्सी, ठीक है, इसको भी प्राइम डाल, कैटेगरी बन गई। अब स्टॉक का नाम मतलब एस, सैमसंग S2 मान लो, ठीक है, सैमसंग मोबाइल। अब यहाँ पे मैंने यूनिट पीस का भी ऑप्शन आएगा बाद में, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। स्टॉक देखो, पहला जो था मेरा ग्रुप का था, फिर कैटेगरी का था, वो भी आपको बता दिया इसी में ही। और फिर यूनिट ऑफ मेसर्स UOMC। तो मान लीजिए मैं फिर से क्रिएट करके बता देता हूँ, पीसेस, ठीक है, पीसेस जनरेट है पहले से ही, ये पीसेस जनरेट है, आपको मैंने पहले पीछे बता चुका है, पीसेस जनरेट है, ठीक है। टैक्स रेट वगैरह कैसे होता है ये भी मैंने पीछे बताया, पीछे वीडियो में आप देख लीजिएगा ऐसे, ठीक है। ये ऐसे जाके फिट कर। अब आपने क्या क्या सीखा, पहला तो इन्वेंट्री क्या होता है, ठीक है, फिर उसके बाद स्टॉक ग्रुप क्रिएट कैसे किया जाता है, फिर उसके बाद आप लोगों ने सीखा कि स्टॉक कैटेगरी क्रिएट करना, ठीक है, फिर यूनिट कैसे क्रिएट जाता है, ठीक है। अब स्टॉक आइटम भी हमने बता दिया, इसमें आपको क्रिएट कैसे करना है। अब आपको ओपनिंग स्टॉक भी डालना बता देता हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। अब मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और आप लोगों को समझ में तभी आएगा जब तक आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मैं बता दे रहा हूँ, प्रैक्टिस जरूर करिएगा, और जब प्रैक्टिस करेंगे ना तब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, तो आप वो हमसे पूछिएगा, तब आप आगे बढ़ोगे। कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, एक बार प्रैक्टिस अपने से जरूर करिएगा, तब वहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। प्रैक्टिस जरूरी है। ओपनिंग स्टॉक कैसे डाला जाता है।
ओपनिंग स्टॉक का मतलब समझ लीजिए, मान लीजिए आप पहले से बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आपके पास पहले से स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए सैमसंग गैलेक्सी का आपके पास पहले से S2 का स्टॉक पहले से पड़ा हुआ है, ठीक है, वो स्टॉक कैसे डालोगे? पहली बार आप टैली में क्रिएट कर रहे हो और आप ओपनिंग स्टॉक डालना चाहते हो, तो वो स्टॉक का एंट्री कैसे करोगे, ओपनिंग स्टॉक कैसे डालोगे? सबसे पहले अल्टर पे जाओगे, अल्टर मतलब मॉडिफाई आप कुछ कर रहे हो, ठीक है, आपने S2 क्रिएट किया, ठीक है, S2 क्रिएट किया, ठीक है, ये देखिए ओपनिंग स्टॉक का, मान लीजिए एक पीस आपके पास पहले से था, लोकेशन कहाँ है? ऑफिस में, ठीक है, लोकेशन भी क्रिएट करना बता देता हूँ आपको, मान लीजिए 50,000 रुपये, 45,000, ये आपके पास ओपनिंग स्टॉक। आपको मैं एक चीज और बताया था, लोकेशन, गोडाउन लोकेशन उसमें मेंशन नहीं था, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ उसको कैसे क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने क्रिएट किया हुआ है लोकेशन, ठीक है, लोकेशन में जैसे मैंने गोडाउन का किया, अब ये कैसे किया है, बस आप क्रिएट पे गए, क्रिएट पे गए, लोकेशन यहाँ पे नाम डाल देंगे, जो लोकेशन जैसे गोडाउन में है, ऑफिस में है, कहीं पे भी है, ए ब्रांच, बी ब्रांच, सी ब्रांच, आप वो नाम डाल दीजिए और यहाँ पे प्राइमरी डाल के सेव करा दीजिए, ठीक है, लोकेशन आपका क्रिएट हो गया। अब आप समझ गए कि ओपनिंग स्टॉक हम लोग कैसे डालेंगे, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक आपने डाल दिया, सेल परचेज हालांकि मैंने पहले बताया हुआ है, पर अब आज भी बता दे रहा हूँ सेल परचेज कैसे करें। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वाउचर पे गए, ठीक है, अब F9 से आप पहले परचेज करिए, ठीक है, मान लीजिए इनवॉइस नंबर ये, ठीक, डेट वही, आपने राम से ही परचेज किया, लेजर क्रिएट करना आपको पहले ही बताया हूँ, आप पीछे जाकर देख सकते हैं कैसे मैंने लेजर बताया। परचेज अकाउंट S2, S2 आपका मोबाइल हो गया, ठीक है, लोकेशन कौन सा था, मान लीजिए ऑफिस, ऑफिस में ही रख रहे हैं, 10 पीस ले रहे हैं 45,000 के दर पे, ठीक है, 4,50,000 रुपया हो गया, ठीक, 5% CGST SGST है, CGST SGST जो भी GST होगा, मैं आपको समझाने के लिए बस बता रहा हूँ, ठीक, अब आप सेव करा दीजिए। अब आपके पास स्टॉक हो गया, एक पीस पहले से था, एक पीस पहले से था, 10 पीस हो गया, ठीक है, आप इसको डिटेल में भी F12 करके ओपनिंग बैलेंस भी ओपन कर सकते हो, तो आपको दिख जाएगा, देखो एक पीस आपके पास पहले से था और 10 पीस इन हुआ है, तो इन, ये भी आप यस कर दो, ये भी यस कर दो, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक एक पीस था, ठीक है, इन हुआ 10 पीस, अभी आउट कुछ नहीं हुआ, अब 11 पीस आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है, आउट का मतलब आप सेल अभी कुछ नहीं, अब वो भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, अब आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, सेल मान लीजिए आपने शाम को किया, जो भी लीगल वगैरह आपको बताया ही है, सिंपली S2 आपने मोबाइल क्रिएट किया, लोकेशन ऑफिस था, ठीक है, ऑफिस डाला, मान लीजिए 5 पीस इनको भेज दिए, 45,000 था, मान लीजिए आपने 48,000 की दर पे भेज, ठीक, CGST, आप CGST SGST
CGST लगा दिया, SGST लगा दिया, ये आपका ओके हो गया। आपको सेल परचेज दोनों की एंट्रियां बता दें। अब लास्ट जो टॉपिक था, मैंने क्या लिखवाया था, बोर्ड वाला आप कहीं मेंशन कर लीजिएगा, तो वही स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। मैं लास्ट बताया था स्टॉक रिपोर्ट कैसे देखा जाता है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, स्टॉक समरी में जाएंगे, ठीक है। स्टॉक समरी आप चाहे एस दबा दीजिए, स्टॉक समरी में आ गया। देखिए मैंने ग्रुप बनाया था सैमसंग मोबाइल का, सैमसंग मोबाइल का S2 अभी बस क्रिएट किया है, ठीक है। देखिए ओपनिंग स्टॉक 1 था, ठीक है। फिर हमने 10 पीस खरीदा, 11 पीस हो गया, ठीक है। 5 पीस बेच दिया, 11 में से 5 गया, 6 पीस। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक देखिए 6 पीस बचा, 45,000 के दर से 2,70,000 वैल्यू की हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बची, ठीक है। आप ये खोल लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पूरा क्लियर दिखेगा, आप यहाँ से इन यस है, आउट यस है, और इन कितना हुआ देखिए, इनवर्ड कितना हुआ 10 पीस, 5 पीस आपका इन हुआ 10 पीस, 5 पीस आपका आउट हुआ, 10 5 15, 1 पीस ओपनिंग दिख रहा है, ठीक है। ओपनिंग ये देखिए 1 पीस ओपनिंग था 45,000 रुपए का, 10 पीस आया 4,50,000 रुपए का, 5 पीस बेच दिया 2,40,000 का। तो क्लोजिंग बैलेंस जो बचना चाहिए आपका 6 पीस, 2,70,000 रुपए। आप लोग को प्रैक्टिस जरूर करना है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपके मन में क्वेश्चन उठेगा, सवाल उठेगा, तब आप हमसे पूछोगे। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, ठीक है। आपको आज मैंने इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब स्टॉक मैनेजमेंट के बारे में समझाया कि आप स्टॉक को कैसे मैनेज करेंगे अपने टैली सॉफ्टवेयर। आप लोगों को मेरी ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक और कमेंट्स में बताइएगा। आपकी कोई क्वेरी भी हो तो भी कमेंट्स में मेंशन करिएगा, मैं आपको समझाऊंगा, या आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया ही हुआ है, मैं आपको समझाऊंगा। और जरूरत पड़ी तो उसका वीडियो भी मैं बनाऊंगा। धन्यवाद।